और वहीं कन्हैया के कांग्रेस में शामिल होने पर नरोत्तम मिश्रा ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा, कहा कि जगह जगह से कांग्रेस टूट रही है। नेहरू जी कांग्रेस वाया इंदिरा कांग्रेस से राहुल कांग्रेस पर आई, राहुल कांग्रेस से अब रेहान कांग्रेस तक जाना है। टूटी कांग्रेस को जोड़ने के लिए टुकड़े टुकड़े गैंग को शामिल कर रहे हैं। उनके बहुत सारे ट्वीट का दर्द देखा आज मैंने। एक दूसरा ट्वीट भी मैंने उनका देखा जिसमें उनने आखिर में राहुल कांग्रेस लिखा है। नेहरू जी की कांग्रेस वाया इंदिरा कांग्रेस से होती हुई अब राहुल कांग्रेस पे आ गई है। इसको आगे रेहान कांग्रेस तक जाना है। अब कल्पना कर सकते हो आप, जगह जगह से कांग्रेस टूट रही है और टूटी हुई कांग्रेस को जोड़ने के लिए टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को कांग्रेस में लिया जा रहा है। तो कन्हैया के कांग्रेस में शामिल होने पर नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधा है, कहा कि टूटी कांग्रेस को जोड़ने के लिए टुकड़े टुकड़े गैंग को शामिल कर रहे हैं। और चलिए अधिक जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी की ओर। और मनोज जी, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, एक बार फिर से देखा गया है कि जैसे ही कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल हुए, बीजेपी मुखर हो गई है, तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। क्या माना जाए, सचमुच मुद्दा बनाना चाहती है बीजेपी से? देखिए, कांग्रेस में कल जिग्नेश और कन्हैया ने ज्वाइन किया है कांग्रेस को। हालांकि जिग्नेश बाहर से समर्थन दे रहे हैं जैसी बात कही जा रही है, लेकिन कन्हैया कुमार जो कि बिहार से आते हैं और आपको याद है कि छात्र राजनीति को लेकर खासे चर्चा में बने, बिहार में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को बोलने का मौका मिल गया। नरोत्तम जी ने यह भी कहा है कि ये पहले कभी नेहरू की कांग्रेस रहा करती थी, फिर इंदिरा की कांग्रेस हुई, फिर राजीव की कांग्रेस हुई, राहुल की, और अब लगता है रेहान की कांग्रेस हो जाएगी। तो ये अपने आप में एक मुद्दा मिला है भारतीय जनता पार्टी को, और हमें लगता है इसको लेकर, क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव, उपचुनाव के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण है, जहां एससी का वोट भी है, एसटी का वोट भी है, अलग अलग वर्गों की जाति की राजनीति वहां होती रही है। और ऐसे में यदि जिग्नेश और कन्हैया को कांग्रेस में साथ लिया गया है तो हमें लगता एक बड़ा मुद्दा लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। और प्रदेश से लेकर देश के बड़े नेताओं के निशाने पर इस समय दोनों ही हैं, बल्कि राहुल गांधी भी है। बिल्कुल, तो उम्मीद तो ये की जा रही है कि बड़े मुद्दे के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही, बने रहेगा। मनोज जी, आप हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ चर्चा के लिए उमेश शर्मा जी बीजेपी से जुड़ गए हैं और अजय यादव जी कांग्रेस से अपना पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत करती हूँ बंसल न्यूज में। पहला सवाल मेरा अजय यादव जी आप ही से है। टुकड़े टुकड़े गैंग को शामिल कर रहे हैं नरोत्तम मिश्रा ने कहा है टूटी कांग्रेस को जोड़ने के लिए, कैसे देखते हैं इस बयान को, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, चाहे मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या प्रदेश अध्यक्ष हो, केवल और केवल मुद्दों से भागने का काम कर रहे हैं। इस समय प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की मुद्दे होना चाहिए, महंगाई, बेरोजगारी, अपराध, महिलाओं पे अपराध, बच्चियों पे अपराध, उनकी जगह भारतीय जनता पार्टी के नेता इधर उधर की अनर्गल बातचीत कर रहे हैं। मुझे बताइए, कांग्रेस के संगठन में कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, इससे प्रदेश सरकार को, प्रदेश की जनता को क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन प्रदेश में महिला अपराध हो रहे हैं, बच्चियों पे अपराध हो रहे हैं, 20% अपराध बढ़े, एनसीआर भी कहता है, इससे प्रदेश की जनता को फर्क पड़ रहा है। इस पे गृह मंत्री क्यों मौन हो जाते हैं? गृह मंत्री क्यों मुद्दों की बात नहीं करना चाहते हैं? ये एक राजनीति का निम्न स्तर है जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जनता को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता सबक सिखाएगी। चारों उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी हारेगी। चलिए, जब जनता से जुड़ी पार्टी होती है ना अजय जी, तो कोई आ रहा है कोई जा रहा है, उसका बहुत फर्क जनता को पड़ता है। लेकिन मंत्री की जिम्मेदारी है, गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं, तो अपनी जिम्मेदारी पे बात कब करेंगे? चलिए ठीक है, जिम्मेदारी पे बात कब करेंगे? उमेश शर्मा जी। मुझे लग रहा है कि ये केवल एक राजनीतिक दल का निर्णय नहीं है, ये देश के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण क्षण है। क्या ऐसी मानसिकता का व्यक्ति की जो देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करता है, एक ऐसी मानसिकता का व्यक्ति की जो सीना ठोक कर कहता है कि भारत की सेना बलात्कारी है और भारत की सेना काश्मीरी महिलाओं के साथ बलात्कार करती है, तो हम तो कांग्रेस पार्टी से ये प्रश्न करना चाहते हैं। झूठ है उमेश जी, झूठ है, झूठ है। मत बोलिए, आपकी कठिनाई है अजय बाबू। ठीक है अजय यादव जी, आऊंगी आपके पास, थोड़ा सा संयम। सही तथ्यों के साथ बोलिए। ठीक है अजय यादव जी, सुन लीजिए। आपके नेताओं का नाम लेके कोई भी झूठा आरोप लगा दें। अरे टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हो आप लोग।
क्या ये क्या झूठ स्थिति है। बना दी है? कैसे लोगों को आप लोग राजनीतिक दल में शामिल करें और करिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। और आने के बाद कैसा मुंह पर जूता मारता है कांग्रेस के, वो कहता है कि कांग्रेस पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है। ये तो उल्टी गंगा बह रही है। पहले सुना था कि डूबते हुए जहाज में चूहे सबसे पहले भागते हैं, अजय अब जी। डूबता हुआ जहाज चूहों को बुला रहा है कि हमारे डूबते हुए जहाज को संभालिए। तो ये अजय जी। अगर आप इस तरह के जी, जी, कारनामे बोलिए। करेंगे तो आरोप तो सहना पड़ेंगे, आक्षेप भी हेलो। सुनना पड़ेंगे, ताने उलाने भी सुनना पड़ेंगे। जी अजय जी आपसे मेरा एक सवाल था, जैसा उमेश शर्मा जी भी कह रहे हैं, क्या कांग्रेस गलती कर बैठी? एक बार फिर आपने मौका दे दिया क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होना है, बात जाति की भी होती है। कन्हैया को आपने शामिल किया, जिग्नेश को शामिल किया। जिग्नेश हालांकि बाहर से समर्थन देने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या एक बार फिर मौका तो मिल गया कम से कम भारतीय जनता पार्टी को, और वो भी ऐसे मौके पर जब पंजाब की चर्चा खूब चल रही है, उत्तर प्रदेश की तरफ आगे चुनाव बढ़ रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता केवल झूठ और प्रलाप कर सकते हैं, भ्रम फैला सकते हैं। स्वामी चिन्मयानंद, साक्षी महाराज जैसे नेताओं को भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी में जगह देती है, और जो युवा छात्र नेता होते हैं उनको अपने राजनीतिक प्रभाव से फंसाने की कोशिश करती है, उनकी छवि खराब करने की कोशिश करती है। भाजपा का ये झूठ प्रपंच अब नहीं चलने वाला है। अपराधियों, भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन गया है भारतीय जनता पार्टी, और केवल झूठी बातें, भ्रम फैलाने की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों की मैंने 4 बार बात की। उमेश जी, लेकिन इस बात का जवाब दीजिए ना, आपने उन दोनों, है? इस बात का जवाब दे दीजिए कि उनको शामिल किया है तो क्या पार्टी में कमी पड़ रही थी कुछ? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी है, देश की आजादी के आंदोलन की पार्टी है। लाखों कार्यकर्ता कांग्रेस में काम करते हैं, और आगे भी अगर कांग्रेस की विचारधारा के साथ अच्छे लोग जुड़ना चाहेंगे तो पार्टी में उनका स्वागत है। ऐसे लोगों से पार्टी को मजबूती मिलती है, कांग्रेस चलिए मजबूत उमेश जी, होगी, अच्छी भारतीय जनता विचारधारा के पार्टी लोग हैं, बौखला उमेश जी। रही है। ठीक है जी मनोज जी। जी। मनोज जी, आप कुछ कह रहे थे अच्छी उमेश शर्मा विचारधारा जी के लोगों को जोड़ा उन्होंने, वो कह रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है। उमेश अगर जी, इनको लगता है- अजय जी कह रहे हैं अच्छी विचारधारा के लोगों को जोड़ा। मनोज जी, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है। अगर इनको लगता है कि ये अच्छी विचारधारा के भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। कितने अफजल मारोगे, हर घर से ये अफजल तो निकलेगा। उमेश जी झूठ है, भारत की सेना झूठ बलात्कारी के है, कितने हाथ भारत पैर की नहीं सेना होते, सभी बलात्कारी जानते है। हैं। ये ये अगर केवल अच्छी झूठ है। विचारधारा है तो इस विचारधारा ठीक है। को मैं कहता हूं कि बहुत बहुत धन्यवाद कांग्रेस पार्टी के मित्रों को। अगर कांग्रेस पार्टी को विचारधारा का यही स्तर पसंद आता है तो अब मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी हेमंत बिस्व ठीक शर्मा है। को छोड़ती है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैप्टन अमिंदर, सतपाल महाराज, जितेंद्र प्रसाद, नारायण राणे, इनके बदले में कांग्रेस को क्या मिलता है? उदित राज, नवजोत सिंह सिद्धू, नाना पटोले, जिग्नेश, हार्दिक, कन्हैया कुमार और नवजोत सिद्धू ने तो जो पलट के तमाचा मारा, मुझे लग रहा है कि पूरी कांग्रेस पार्टी का जी, जाल और भी चला गया। सैकड़ों हजारों लोग जुड़ने वाले हैं, पूरी कांग्रेस- आपकी पूरी गिनती कम कांग्रेस पड़ पार्टी का जाएगी। जाल झंझना दिया है। चलिए, ऐसा मुझे लगता है पलटकर इंतजार करना राजनीतिक पड़ेगा हत्या सैकड़ों मारा हजारों है। लोगों के जुड़ने का। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, कांग्रेस का अपना पक्ष है कि कन्हैया कुमार जुड़े हैं और बेहतर काम करेंगे देश के लिए भी और कांग्रेस पार्टी के लिए भी, लेकिन बीजेपी इस पूरे मुद्दे को लेकर मुखर है और तमाम आरोप बीजेपी कांग्रेस पर लगा रही है। तो कन्हैया कुमार के लेफ्ट पार्टी छोड़ कांग्रेस में शामिल होने पर कुछ कांग्रेसी नेता ही दबी जुबान में विरोध कर रहे हैं। वहीं बीजेपी भी हमलावर है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कोई गटर छोड़ नाले में जाए तो उससे सहानुभूति होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि कोई अगर गटर से निकले और नाले में जाके गिरे तो उसके प्रति सहानुभूति हो सकती है बस। मैं समझता हूँ कि कोई अगर गटर से निकले और नाले में जाके गिरे तो उसके प्रति सहानुभूति हो सकती है बस।